-87 अध्याय 1685 अनंत चरण 13। एक स्वतंत्र रहस्यमय द्वीप। वांग ये की निगाहें पैनी थीं। यद्यपि वह जानता था कि अंतहीन अराजकता के भीतर कुछ भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इस तरह की अन्य आयामी उपस्थिति का सामना करना उसके लिए पहली बार था। न केवल उसकी इच्छाशक्ति और ऊर्जा इसे भेदने में असमर्थ थी, बल्कि यहाँ तक कि हॉनमेन स्टार ज्ञान भी विफल हो गया। वर्तमान में जो कुछ वह आकलन कर सकता था उसके आधार पर संभवतः कोई रहस्य छिपा हुआ था। इस विशाल क्षेत्र में केवल एक ही 7 पूंछ वाला टायरानोसॉरस देवराजा राक्षस था। ऐसा नहीं लगता था कि उसने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था, वहां कोई गुर्गे मौजूद नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पवित्र क्षेत्र में अकेले ही खेती कर रहा था। तथापि वह प्रविष्ट नहीं हो सका। वांग यी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। चाहे कैस स्पेसटाइम को नियंत्रित करना हो या विनाश की अंतिम तकनीक के साथ विनाश का प्रयास करना हो, दोनों में से कोई भी काम नहीं आया। वह रहस्यमय द्वीप को समझ भी नहीं सका। ये करीब दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में ये केवल एक दोहरा प्रतिबिंब था, वास्तविक इकाई नहीं। यहां तक कि नई जेड नक्काशी लाइट बॉल और कैस स्पेसटाइम पर उनकी महत्वपूर्ण महारत के साथ, इस 9वीं परत में जो कि अपार आदिम ऊर्जा से भरी हुई है, वह अभी भी रहस्यमय द्वीप की सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सका। क्या कोई और रास्ता था? वांग ये गहरी सोच में पड़ गया। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस रहस्यमय द्वीप के भीतर रहस्य अवश्य ही छिपा होगा। कम से कम इसमें एक अनोखी किंवदंती तो हो ही सकती है। यह ऐसी बात थी जिसे वह बिल्कुल भी नहीं भूल सकते थे। इंतजार। अचानक वांग ये को प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। हाल ही में प्राप्त दिव्य खजाने हिंसक कानून सींग का उपयोग करते हुए एक आश्चर्यजनक एकल सींग उसके सिर के ऊपर उगाया, जैसे बारिश के बाद बांस की टहनियां उगाती हैं। चमकदार रोशनी बिखेरते हुए यह अजीबोगरीब ऊर्जा की हल्की लहरें उत्सर्जित करता है। समझ गया। वांग ये ने एक बार फिर अराजकता वाले स्पेसटाइम को तोड़ दिया। लेकिन पहले के विपरीत इस बार उसे मंद बोध प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसे विशाल समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ मिल गया हो, जो आगे का रास्ता रोशन कर रहा हो। बहुत बढ़िया। वांग ये बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसके पैर ताइयंग गोल्डन शटल पर पड़े, उसकी गति बढ़ गई। वह जितना निकट आता, हिंसक कानून का सींग उतना ही अधिक चमकने लगता। प्रतिध्वनि की अनुभूति और प्रबल हो गई। जल्द ही उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। आखिरकार रहस्यमय द्वीप का पता चल ही गया। मैं यहाँ हूँ। वांग ये हवा में मंडरा रहा था। नजदीक से देखने पर यह द्वीप छोटा नहीं था। वह अनंत ऊर्जा से भर गया था, मानो एक शक्तिशाली प्राणी के लिए एकांत आश्रय। माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड ने पहले कहा था, अंतहीन अराजकता अपने अद्वितीय वातावरण और ऊर्जा के कारण असंख्य आदिम ब्रह्मांडीय सागर साधकों को आकर्षित करती थी, यहाँ तक कि पूरी की पूरी जातियां भी इसके भीतर निवास करती थीं। एक शक्तिशाली प्राणी का एकांत में रहना ये स्वाभाविक ही था। स्वयं को विकसित और परिष्कृत करने के लिए व्यक्ति ऐसे एकांत में अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से बढ़ा सकता है। 9वीं परत के भीतर साधना करने वाला एक मजबूत अभ्यासी निश्चित रूप से साधारण नहीं। चलो देखते हैं कि क्या कुछ पीछे रह गया है। वांग ये ने अपनी गति धीमी की और सावधानी से अंदर प्रवेश किया। ये रहस्यमय द्वीप एक धुंधली सी दिखाई देने वाली ढाल से ढका हुआ था, जो दोहरी परत वाली सुरक्षा का निर्माण कर रहा था। कैस स्पेसटाइम के कारण उत्पन्न अलगाव के विपरीत ये ढाल बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती थी, मानो इसे द्वीप के मालिक द्वारा डिजाइन किया गया हो। कोई प्रतिबंध। स्नैप। उसी क्षण वांग ये ने उसे छुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर घूम रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह बादलों के बीच तैर रहा हो। स्टार कोर के भीतर भारी मात्रा में लहरें फैलती हैं, भ्रम की परतें अंतहीन रूप से जमा होती जाती हैं। इल्यूशन लैंड हॉट गॉड रिंग। वांग ये ने स्पष्ट रूप से समझ लिया। शीर्ष स्तर की अद्वितीय किंवदंती जिसके साथ उसने अभी अभी विलय किया था, यहीं से उत्पन्न हुई थी। प्राकृतिक भ्रम और इच्छाशक्ति के उतार चढ़ाव ने बाहरी लोगों को रहस्यमय द्वीप में प्रवेश करने से रोक दिया, विशेष रूप से अराजक राक्षसों को। कुछ अराजक राक्षसों के पास प्रबल अंतर्ज्ञान और बोध था, जिसके कारण वे बलपूर्वक रहस्यमय द्वीप में प्रवेश करने में सफल रहे। लेकिन भ्रम और इच्छाशक्ति के प्रति उनका प्रतिरोध अक्सर कमजोर था। उन्हें आसानी से रोका गया। एक दोहरी परत वाला सुरक्षा जाल। द्वीप का मालिक पूरी तरह से सतर्क था। दुर्भाग्यवश यह उनके खिलाफ बेकार साबित हुआ। अपनी विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ वांग यी ने सहजता से भ्रम का विरोध किया और अपने मूल पर अडिग रहे।
उसकी शक्तिशाली इच्छाशक्ति सभी अवरोधों को तोड़ती हुई, बलपूर्वक द्वीप की सुरक्षा को तोड़ती हुई उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। एक क्षण में ही उसका संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया। इच्छाशक्ति और भ्रम के सभी बंधन बिना किसी निशान के गायब हो गए। जो कुछ बचा था वह था द्वीप का स्वर्गीय दृश्य जैसा कि बाहर से देखा गया था, साथ ही शुद्ध और प्रचुर आदिम ऊर्जा भी हिंसक कानून हॉर्न के साथ पूरी तरह से प्रतिध्वनित। अब मैं समझ गया, वांग ये समझ गया। 7 पूंछ वाला टायरानोसॉरस जिसे उसने कुछ क्षण पहले मारा था, उसका दिव्य खजाना हिंसक कानून हॉर्न यहीं से आया था। आदिम ऊर्जा की तीव्र गति का अनुसरण करते हुए वांग ये धीरे धीरे द्वीप पर आगे बढ़ता गया। उसकी निगाह एक लकड़ी की झोपड़ी पर थी और उसके बगल में एक संरचना थी जो शुद्ध आदिम ऊर्जा से भरी हुई थी और सूर्य की तरह चमक रही थी। फिर भी चाहे वह संरचना हो या झोपड़ी का आसपास का वातावरण, वहां कोई छाया नजर नहीं आ रही थी। ये स्थान बहुत समय से वीरान पड़ा था। 2 संभावनाएं, या तो इसका मालिक बहुत पहले ही चला गया था, या फिर वे गिर गए थे। बाद वाली बात अधिक संभावना थी। आखिरकार संगठन ने अभी भी अपनी शक्तिशाली गतिविधि बनाए रखी। यदि मालिक चले गए थे तो वे इस असाधारण रूप से लाभप्रद ऊर्जा से भरपूर संरचना को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? यह एक सुपर खजाना था, यहां तक कि उनके जैसा धनी व्यक्ति भी इसे कभी नहीं छोड़ेगा। जहां तक युद्ध में गिरने की बात है, तार्किक रूप से कहें तो जो व्यक्ति 9वीं परत के भीतर अन्य आयामी स्थान स्थापित करने में सक्षम है तथा जो काफी समय से साधना कर रहा है, उसकी मृत्यु की संभावना बहुत कम है। भले ही वे लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन वे भागने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर यहां तक कि दिव्य राजा डोंगरेन भी गिर गया था, यह एक प्रमाण था कि कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। ये संभव है कि वे खुद को परिष्कृत करने के लिए बाहर गए हों और संयोग से एक सीमाहीन निषिद्ध जानवर से सामना हो गया हो और वे उसका भोजन बन गए हों। वांग ये संरचना की ओर बढ़ गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि सीमाहीन निषिद्ध जानवर कितने शक्तिशाली होते हैं, उनमें से किसी एक से मुठभेड़ होना विनाश का कारण बन सकता है। हिंसक कानून सीन से स्पंदनशील चमक निकली जो दृढ़ता से प्रतिक्रिया कर रही थी और उस संरचना के साथ तीव्रता से प्रतिध्वनित हो रही थी जो सूर्य की तरह चमक रही थी। ऐसा लगता है कि यह लावारिस है। वांग ये ने हल्के से इसे छुआ। उसे बहुत ढूंढने पर भी वह बिना किसी प्रयास के मिल ही जाता है। वह जादुई कलाकृति जिसे वह इतने समय से खोज रहा था, उसकी आंखों के सामने थी। यद्यपि यह संरचना एक पारंपरिक अराजकता जादू कलाकृति नहीं थी, जैसे कि एक हथियार, जैसे कि एक कर्मचारी जिसे युद्ध शक्ति के लिए इस्तेमाल और छोड़ा जा सकता था। यह अभी भी एक उत्कृष्ट स्तर 9 दिव्य वस्तु थी। ग्रेड के संदर्भ में ये शीर्ष स्तरीय यूनिक लीजेंड के समान था। नहीं, ये तो और भी ज्यादा है। वांग ये की आंखें चमक उठी। हिंसक कानून हॉर्न्स और संरचना के साथ निर्दोष अनुनाद में था, जो दिव्य वस्तु की चरम शक्ति को सामने खींच रहा था। उच्च गुणवत्ता वाले स्तर 9 दिव्य वस्तु की ऊर्जा सीमा को पार कर गया। उच्च गुणवत्ता से ऊपर लेकिन शिखर से नीचे, परफेक्ट यूनिक लीजेंड के बराबर। वांग यी की इच्छाशक्ति तब एकजुट हुई जब उसने हिंसक जादुई सीन को छुआ और आसानी से नियंत्रण हासिल कर लिया। भयंकर सूर्य तूफान सरणी। दिव्य वस्तुओं का प्रायः एक ही कार्य होता है। भयंकर सूर्य तूफान सरणी का कार्य सीधा है, यह आसपास की आदिम ऊर्जा को इकट्ठा करता है। इसका उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। स्पष्टतः यहां रहने वाले एकांत शक्तिशाली लोगों ने अपने लाभ के लिए 9वीं परत की विशाल ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भयंकर सूर्य तूफान सरणी के प्रभावों का उपयोग किया। उन्होंने प्रभाव को और भी बेहतर बनाने के लिए इसे इस रहस्यमयी छोटे द्वीप में भी मिला दिया। इसका प्रयोग हमलों के लिए भी किया जा सकता है। भयंकर सूर्य तूफान सरणी का विस्तार या संकुचन हो सकता है। इसे पहले से व्यवस्थित किया जा सकता है या इसे इच्छानुसार तैनात किया जा सकता है। ये हिंसक जादुई सीन का अति उन्नत संस्करण है जो आदिम ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस उच्च गुणवत्ता वाले स्तर 9 दिव्य आइटम का स्वामित्व किसी को अपने अराजकता कौशल को चरम पर पहुंचाने की अनुमति देता है। विशेषकर हिंसक जादुई सीन के प्रवर्धन के साथ शक्ति भयावह है। एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस और उसके वर्तमान परफेक्ट रियल्म सोर्स थंडर हमलों के साथ मिलकर उसकी लड़ाकू क्षमता एक पूरे स्तर तक बढ़ गई है। अनंत 13वें क्षेत्र के करीब वांग ये की आंखें तीव्रता से जल रही थीं। भयंकर सनस्टॉर्म एरे के साथ उनकी वर्तमान लड़ाकू क्षमता ने असीमित 12वें क्षेत्र शिखर को पूरी तरह से पार कर लिया है। फियर्स सनस्टॉर्म एरे का कार्य यहीं तक सीमित नहीं है। यदि इसे रक्षा के लिए चरम कानून दिव्य डोमेन में उपयोग किया जाता है तो यह और भी अधिक पूरक होगा।
वांग ये प्रत्याशा से भरा था। अनंत दिव्य क्षेत्र ऊर्जा को असीम ऊर्जा प्रवर्धन के साथ संयोजित करने पर किस ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, यह अकल्पनीय है। यदि डोंगरेन आदिम जाति ने हमला करने की हिम्मत की और उसने पहले से ही भयंकर सूर्य तूफान सरणी स्थापित कर दी, तब तक निस्संदेह उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक इसके मूल मालिक के प्राथमिक उपयोग की बात है, खेती और ऊर्जा अवशोषण, तो यह वास्तव में फियर्स सैंडस्टॉर्म एरे का सबसे सामान्य अनुप्रयोग है। वास्तव में 9वीं परत पर आने से ये सबसे बड़ा इनाम है। वांग ये ने संतुष्टि के साथ भयंकर सूर्य तूफान सरणी को दूर रख दिया। 8वीं परत में उसे अद्वितीय किंवदंती से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन 9वीं परत में प्रवेश करने पर उसे दोहरा जैकपॉट मिला। दुर्भाग्य के बाद ही सौभाग्य मिलता है। न केवल उनकी युद्ध क्षमता अपने प्रारंभिक लक्ष्य तक पहुंच गई, बल्कि अब यह उससे भी आगे निकल गई है और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उसने अनंत 13वें लोक को छू लिया है। भय को पार करना। हॉन्गमैंग महान कबीले गठबंधन में सबसे मजबूत लड़ाकू कौशल। यहां तक कि केवल फियर्स सैंडस्टॉर्म एरे से भी वह पहले ही काफी लाभ कमा चुका है। चलो देखते हैं कि यहां और कुछ है या नहीं। वांग ये की नजर छोटी लकड़ी की झोपड़ी पर पड़ी और वह उत्सुकता से अंदर चला गया। वह इस एकांतप्रिय शक्तिशाली व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या इसके अंदर कोई अन्य खजाना है। जवाब था नहीं। छोटी लकड़ी की झोपड़ी बहुत साधारण थी। वहां केवल एक शतरंज की बिसात थी, काले और सफेद रंग की, जिसके ऊपर कुछ शतरंज के टुकड़े बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक अधूरा खेल है। शतरंज की बिसात और मोहरे एक एकीकृत इकाई थे जो खजाने के रूप में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थे। बस समय बिता रहे हो, वांग ये ने धीरे से हंसते हुए कहा। वह इस एकांतप्रिय शक्तिशाली व्यक्ति के दैनिक जीवन की कल्पना कर सकता था। साधना के अलावा ये सब साधना ही थी। जब भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता, वे बाहर निकलकर अपने आप को संयमित करते। आराम और मानसिक शांति के समय वे अकेले शतरंज खेलते थे। एकदम अकेला व्यक्ति। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उस सादी लकड़ी की झोपड़ी में और कोई महत्व की चीज नहीं थी। जब वह जाने वाला था तो वांग ये अचानक रुक गया। उसकी नजर काले और सफेद शतरंज की बिसात पर केंद्रित हो गई। कुछ तो गड़बड़ है। वांग ये का दिल सतर्क हो गया। अपनी इच्छाशक्ति को एकत्रित करते हुए उसने अपनी आंखें शतरंज की बिसात पर टिका दी। उनकी चमक अद्वितीय थी। इसके ऊपर रखे काले और सफेद शतरंज के मोहरों में ब्रह्मांडीय रहस्य और आदिम नियम छिपे हुए थे। यद्यपि वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, फिर भी उसके पास चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम था। वह चरम कानून आदिम नियमों को नियंत्रित कर सकता था। प्रभावशाली। वांग ये ने बहुत देर तक इसे देखा और इसकी गहरी प्रशंसा की। यह एकांतप्रिय शक्तिशाली व्यक्ति आदिम नियमों से ओतप्रोत अराजकता कौशल का सृजन करता प्रतीत हो रहा था। उनकी रचनात्मकता कल्पना से परे आश्चर्यजनक थी। यह आदिम ब्रह्मांडीय सागर में प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोच्च क्षेत्रों में से एक था। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अराजकता कौशल। इसमें न केवल विस्फोटक आक्रामक शक्ति थी, बल्कि यह युद्ध क्षेत्र नियंत्रण और अराजकता स्पेस-टाइम प्रतिबंध के साथ भी आया था। वांग यी शतरंज की बिसात पर ध्यान लगाए हुए था। उसका मन विचारों से भरा हुआ था, हालांकि वे खंडित थे। शतरंज की बिसात की गहराई को समझने या उसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ था। यहां तक कि अराजकता कौशल और चरम कानून अनंत पथ में उनकी गहन महारत के साथ इस अराजकता कौशल की गहनता अत्यधिक थी। स्वूश। वांग यी ने चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम को नियोजित किया। इसका परिणाम न जानते हुए भी उन्होंने ये देखने का प्रयास करने का निर्णय लिया कि क्या एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस में निपुणता प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक शतरंज की बिसात हिलने लगी। वांग यी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे आगे बढ़ा रही है। काले और सफेद शतरंज के मोहरे लगातार बदल रहे हैं। काला आक्रामक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, सफेद रक्षात्मक पर। हर चाल अगले में प्रवाहित हो रही थी, निर्बाध और अखंड। ये सब गलत था। वांग ये आश्चर्य से जम गया। उनके पिछले विचारों ने इस तकनीक को समग्र रूप से निर्मित किया था, लेकिन सच तो यह है कि ये दो बिल्कुल अलग अराजकता कौशल थे। जैसे जैसे रोशनी लगातार टिमटिमाती रही, वांग यी ने स्पष्ट रूप से एक प्रेत को देखा। एक अकेला व्यक्ति शतरंज खेल रहा था। वह व्यक्ति कभी गहराई से सोचता, कभी अंतर्दृष्टि प्राप्त करता और कभी कभी दिल खोलकर हंसता। शतरंज की बिसात पर महारत और अराजकता कौशल की समझ अद्भुत थी।
समय निरंतर बीतता गया, वांग यी की समझ और गहरी होती गई। एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस की निपुणता ने शतरंज की बिसात को जीवंत बना दिया और सब कुछ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दिया। भले ही इन दो अराजकता कौशल की कठिनाई असाधारण रूप से अधिक थी। उन्होंने तो आदिम नियमों पर भी बात की थी, फिर भी वे समझने योग्य थे। शतरंज खेल के हजारों अनुकरण वांग यी के दिमाग में हर कदम अनगिनत बार घूम रहा था। प्रत्येक टुकड़े की स्थिति एक आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास के रूप में सामने आए। वांग यी की समझ और भी गहरी हो गई, उसकी अंतर्दृष्टि समुद्र में बहती नदियों की तरह एक साथ जुड़ गई। उस पल में सब कुछ अचानक ज्ञानोदय में परिणत हो गया। कियान कुन विनाश कौशल, कियान कुन युआन तकनीक। दरार, शतरंज का खेल बीच में ही रुक गया। वांग यी की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और सब कुछ सामान्य हो गया। यह अभी भी वही अधूरा खेल था, काले और सफेद शतरंज की बिसात में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन वरिष्ठ खिलाड़ी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वरिष्ठ वू मिंग, अफसोस है कि आप इन दो अराजकता कौशल के अंतिम रूपों को पूरा नहीं कर सके। वांग ये ने धीरे से आह भरी। शतरंज का खेल अधूरा रह गया, क्योंकि यह खत्म नहीं हो सका। सीनियर वू मिंग ने अभी तक चरम कानून आदिम नियमों को सही मायने में नहीं समझा था। लेकिन मैं ये कर सकता हूं, अभी नहीं लेकिन भविष्य में। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। कियान कुन विनाश कौशल को बढ़ाने के लिए 8000 आदिम अंक खर्च करें। हाँ, कियान कुन युआन तकनीक को बढ़ाने के लिए 8000 आदिम अंक खर्च करें। हाँ, दोनों अपग्रेड। वांग ये बहुत खुश हुआ। जैसा कि उनकी प्रारंभिक अंतर्दृष्टि से पता चला, दोनों सर्वोच्च अनंत अराजकता कौशल थे। अस्तित्व जो आदिम नियमों को छूते थे। आदिम बिंदुओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में भाषण की आवश्यकता थी। उनकी पिछली सबसे मजबूत तकनीक, दिव्य दंड मूल थंडर, के लिए शुरुआत से लेकर अभ्यास तक 50,000 आदिम अंक की आवश्यकता थी। जेड बॉल ऑफ लाइट नंबर 1 की छूट के साथ ये 5000 आदिम अंक था। कियान कुन विनाश कौशल और कियान कुन युआन तकनीक 1.8 गुना थी। उनकी असीम शक्ति की कल्पना करना आसान है। परिपूर्ण क्षेत्र दिव्य दंड मूल थंडर ने केवल आदिम नियमों को छुआ, लेकिन कियान कुन विनाश कौशल और कियान कुन युआन तकनीक पूर्ण क्षेत्र स्तर पर ऐसा कर सकती है। इसे एक कदम और आगे ले जाना। कियान कुन विनाश कौशल को बढ़ाने के लिए 4.5 मिलियन आदिम अंक खर्च करें। हाँ, कियान कुन युआन तकनीक को बढ़ाने के लिए 4.5 मिलियन आदिम अंक खर्च करें। हाँ, उत्तम क्षेत्र। वांग ये ने एक ही बार में दोनों को उनकी सीमा तक उन्नत कर दिया। दोनों के आगे अब जोड़ चिन्ह प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन वे धूसर हो गए, क्योंकि उसने अभी तक चरम कानून आदिम नियमों को नहीं समझा था। कोई बात नहीं, जेड बॉल ऑफ लाइट नंबर 1 और एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस की वृद्धि के साथ वह अभी भी इन दो सर्वोच्च अनंत अराजकता कौशल की आदिम नियम शक्ति को उजागर कर सकता है। अनंत 13वां क्षेत्र। वांग ये अपनी चेतना के अंतरिक्ष से उभरा, लड़ाई की भावना से भरा हुआ। उनकी पूर्ण शक्ति सुनिश्चित थी, वह उच्चतर स्तर पर पहुंच गया था। मैंने आखिरकार डोंगेन आइस टूथ की क्षमता को पकड़ लिया है। वांग ये को अपने और ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच के अंतर का पूरा एहसास था, लेकिन अब वह उसी स्तर पर खड़ा था। इस स्तर में डोंगेन आइस टूथ, महारानी यिन, अंकल वान, सम्राट पूर्वज, हुनफा पूर्वज देवता, डार्क डस्क गॉड किंग और चमत्कार गठबंधन नेता शामिल थे। अब इसमें वह भी शामिल है। धन्यवाद सीनियर। वांग ये ने खाली ध्यान कुशन की ओर थोड़ा सा झुका। सीनियर वू मिंग द्वारा प्रदान किए गए दो अराजकता कौशल उनके लिए बहुत मददगार साबित हुए, और उनकी क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। केवल उत्तम क्षेत्र तक सीमित नहीं, पूर्ण क्षेत्र के चरण में प्रवेश करने के बाद उन्हें दोनों के विलय की संभावना का भी आभास हुआ। चरम कानून आदिम नियमों के साथ मूल में। हालांकि अभी उनके पास इस विषय पर गहराई से विचार करने का समय नहीं है। उनकी साधना और अंतर्ज्ञान के बाद शेष समय सीमित था। अब लौटने का समय हो गया था। एकदम नए युद्ध कौशल और एक परिवर्तित पहचान के साथ होनमेंग महान कबीले गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए, अभियान जारी रखने के लिए, और डोंगयन आदिम जाति के साथ टकराव। कभी नहीं सोचा था कि वांग ये सच्चा भाग्य सम्राट है, न कि अभिमानी सच्चा दैवीय। वह वास्तव में मनुष्यों में अद्वितीय एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसमें असीम क्षमता है, लेकिन वह अंततः सर्वोच्च है। हमारा होनमेंग महान कबीला गठबंधन बड़ा और शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन अनंत 13 लोगों में हमारे पास शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल की कमी है। डोंगयन आदिम कबीले के साथ हमारा अंतर बहुत ज्यादा है।
अगर हम सीधे टकराव में शामिल होते हैं तो मुझे डर है। वास्तव में ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति केवल सतही तौर पर हमारा अनुसरण करती दिखती है। वे नेता के रूप में वांग यी से असंतुष्ट दिखते हैं और होंगमेंग महान कबीले गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। अल्पविराम। वांग ये माइंड रीडिंग दिव्य क्षेत्र में लौट आया। इच्छा शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण और अनंत मुख्य अनुक्रम के संयोजन के साथ वह दिव्य क्षेत्र में इच्छानुसार किसी भी ध्वनि को सुन सकता था। 10 युगों के दौरान जब वह दूर रहा तो 2 अनंत दिव्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। होंगमेंग महान वंश गठबंधन के प्रयासों के कारण सत्ता परिवर्तन पूर्ण हो गया। अब माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन और एक्सट्रीम लॉ दिव्य डोमेन दोनों पूरी तरह से होंगमेंग ग्रेट क्लैन एलायंस के क्षेत्र के अधीन थे। हालांकि अधिक लोगों के साथ अधिक आवाजें भी आईं और जैसे जैसे गुट बढ़ता गया सूक्ष्म आंतरिक परिवर्तन भी होने लगे। ये तब और जटिल हो गया जब होंगमेंग महान कबीला गठबंधन ने 8 देवों की कांति और सद्भाव सृजन ग्रह के साथ साथ मूल मानव महान कबीला गठबंधन पर भी कब्जा कर लिया, जिससे शासन करना कोई आसान काम नहीं रह गया। बहन यू ईश्वरीय क्षेत्र में अचानक असहमति के कुछ स्वर क्यों उभर आए हैं? वांग ये ने पूछा। स्रोत अभी भी अस्पष्ट है, संघनित चंद्र सच्चे दिव्य ने उत्तर दिया। लेकिन ये ज्यादातर गैर मानव कुलों के बीच प्रसारित होता है। जहां तक मनुष्यों के बीच विभिन्न दिव्य जातियों का सवाल है, उनका आप पर विश्वास अटल है। इरादा होंगमेंग महान कबीले गठबंधन को विभाजित करने का है, अभिमानी सच्चे दैवीय ने टिप्पणी की। ये डोंगइन आदिम कबीले का काम है, भीतर से अव्यवस्था और फूट पैदा करना। सभी को इसकी पूरी जानकारी थी। ये कब शुरू हुआ? वांग ये ने पूछा। पिछले कुछ युगों में, विनम्र सच्चे ईश्वर ने जवाब दिया। जब तक हमने इस पर ध्यान दिया तब तक ये पहले ही उबलना शुरू हो चुका था और बेकाबू हो रहा था। इसे नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है, वांग ये ने शांति से कहा। जितना ज्यादा हम ऐसी अफवाहों को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा हम दोषी नजर आएंगे। लेकिन इसे नियंत्रित न करना तुम पर बहुत बुरा असर डालेगा, वांगे विनम्र सच्चे दैवीय ने कहा। होंगमेंग महान कबीले गठबंधन अविश्वास से भर जाएगा। डोंगइन आदिम कबीले के साथ भविष्य में सीधे टकराव में ये हमारे लिए एक गंभीर नुकसान होगा। वांग ये मुस्कुराया। ये बिल्कुल वैसा ही परिणाम है जैसा डोंगइन आदिम कबीला चाहता है। वे जल्द ही अपना कदम उठाने की तैयारी कर रहे होंगे। चारों सच्चे देवताओं ने एक स्वर में सिर हिलाया। अनगिनत सूक्ष्म सुरागों से साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। पिछले युद्ध में हुई क्षति की भरपाई 10 युगों के दौरान लगभग पूरी हो गई थी। डोंगइन आदिम कबीला अपने प्रतिद्वंद्वी को स्वस्थ होने के लिए अधिक समय नहीं देगा। वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। एक समय स्थिर 3 पैरों वाला तिपाई बहुत पहले ही ढह चुका था। अब ये डोंगइन आदिम कबीले और होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के बीच संघर्ष था। वांग ये ने पूछा, उनके आंतरिक मामलों की स्थिति क्या है? महारानी यिन को मंजूरी नहीं दी गई है, संघनित चंद्र सच्चे दिव्य ने उत्तर दिया। वह अभी भी काफी शक्ति रखती है। हालांकि डोंगइन आदिम कबीले के भीतर आंतरिक अराजकता समाप्त हो गई है और वे उच्च मनोबल के साथ एकजुट हो गए हैं। केवल 3 अनंत दिव्य क्षेत्र बचे हैं, यदि वे एकजुट नहीं हुए तो वे समाप्त हो जाएंगे, विनम्र सच्चे दिव्य ने कहा। लेकिन डोंगइन आइसटूथ और महारानी यिन के बीच गुटीय संघर्ष अभी भी जारी है, केवल अस्थायी रूप से दबा हुआ है। यह अभी भी हमारे लिए शोषण करने के अवसर प्रदान करता है, अभिमानी सच्चे दिव्य ने टिप्पणी की। वांग ये ने कहा, हाल ही में डोंगइन आदिम कबीला सैनिकों को जुटा रहा है और 3 महान दिव्य क्षेत्रों का पुनर्गठन कर रहा है। दिव्य क्षेत्र जहां एल्डर काउंसिल तैनात है, पूर्वी यिन दिव्य क्षेत्र दृढ़ और अडिग है। सृजन दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से डोंगइन आइसटूथ को सौंप दिया गया है और उसकी सारी सेनाएं वहां तैनात हैं। जहां तक महारानी यिन और उनके गुट का सवाल है, वे पूरी तरह से होंगझोउ दैवीय क्षेत्र में चले गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डोंगइन आदिम कबीले ने अपना पुनर्गठन पूरा कर लिया है और स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए 2 आयामी दृष्टिकोण अपना लिया है। ऐसा लग सकता है कि उनकी सेनाएं बिखर गई हैं, लेकिन सच तो यह है कि चाहे वे कितने भी विभाजित क्यों न हो, उनका पूरा ध्यान हम पर यानी होंगमेंग ग्रेट क्लैन अलायंस पर ही रहता है। संक्षेप में, वे एक एकीकृत मोर्चा बन गए हैं जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो गया है। हम प्रभावी रूप से एक साथ 2 ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। आंतरिक असंतोष पैदा करने और मनोबल को कमजोर करने की यह रणनीति लगभग निश्चित रूप से डार्क डस्ट गॉडकिन का काम है। चारों सच्चे देवताओं ने आश्चर्य के भाव प्रकट किए।
वांग ये ने बताया, 10 देवताओं की प्रतियोगिता के दौरान डार्क डस्क गॉड किंग ने अपने विरोधियों को अंदर से कमजोर करने के लिए अक्सर विभाजन और तोड़फोड़ की रणनीति का इस्तेमाल किया, सभी तरह की योजनाओं का इस्तेमाल किया। यह उनकी खूबी है। इससे पहले उसने हमारे और मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के बीच सफलतापूर्वक मतभेद पैदा किया था। फेरी किंग और विटेलिटी डिवाइन रेस की हमारे खिलाफ घात की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से यह विफल रहा, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा। वांग ये ने कहा, वह अभी भी मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस को भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। परी किंग के एक अंदरूनी सूत्र के रूप में वांग ये को आदि आत्मा दिव्य डोमेन और असंख्य कानून सम्मेलन की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अपने भर्ती प्रयासों को आकाश दिव्य क्षेत्र के 5वें चमत्कार तक भी बढ़ा रहा है, वांग ये ने आगे कहा। भले ही असफल हो डार्क डस्क गॉड किंग की स्थिति से, वह अभी भी उम्मीद करेगा कि दो प्रमुख ताकतें संघर्ष से बाहर रहें। क्या हमें डार्क डस्क गॉड किंग की योजनाओं का पर्दाफाश करना चाहिए? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने सुझाव दिया। आंख के बदले आंख, यह अर्थहीन होगा, वांग ये ने उत्तर दिया। डार्क डस्क गॉड किंग इतनी बेशर्मी से काम करता है क्योंकि या तो उसे इस रहस्य की परवाह नहीं है या महारानी यिन को पहले से ही पता है और वे एक मौन समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा भले ही हम उसे बेनकाब कर दें, लेकिन समय से डोनवेन आदिम कबीले को कोई खास झटका नहीं लगेगा। हमें अधिक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी। महारानी यिन और डार्क डस्क गॉड किंग से बचा जा सकता है। सबसे मुश्किल है डोनवेन आइसटूथ को संभालना, अभिमानी सच्चे ईश्वर ने कहा। समूह के चेहरे पर गंभीरता छा गई। पिछले 3 युद्धों में प्रदर्शन के आधार पर डोनवेन आइसटूथ की युद्ध क्षमता और रणनीति डोनवेन आदिम कबीले के भीतर अद्वितीय थी, जिससे वह हॉर्नमैन महान कबीले गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। जब तक वह अपराजित रहे, उन्हें चैन नहीं मिला। वह जितना शांत होगा, यह उतना ही खतरनाक होगा, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। डोनवेन आइसटूथ के व्यक्तित्व के साथ जब वह कार्रवाई करेगा तो ये सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद तेज और विनाशकारी होगा। स्थिति उनके पक्ष के लिए प्रतिकूल थी, कोई विकल्प नहीं था। सच्चाई ये थी कि शक्ति के मामले में डोनवेन आदिम कबीला अधिक मजबूत था। उनके पक्ष के लिए डोनवेन आदिम कबीले के 3 अनंत दिव्य क्षेत्रों पर आक्रमण करना असंभव था। बचाव सर्वोत्तम रणनीति थी। इसके अलावा गतिरोध जितना अधिक लंबा चला, उतना ही यह उनके पक्ष में गया, जिससे आक्रमण की संभावना कम हो गई।